भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सनहौला मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मिनी ट्रक से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। जगदीशपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेक पोस्ट के समीप मिनी ट्रक को चेकिंग के लिए रोका तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर जब उसकी तलाशी ली तो 132 कार्टन में अंग्रेजी शराब मिली। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया, जब्त शराब 1188 लीटर है, जो अलग अलग 3168 बोतल से बरामद की गई है। लोगों की परेशानी का सबब बन चुके और जर्जर नेशनल हाईवे की मरम्मती को लेकर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएम ने जिले में एनएच की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए भागलपुर पिरपैती, भागलपुर सुल्तानगंज और भागलपुर नवगछिया सहित जिले के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। नवगछिया थाना क्षेत्र के एनएच 31 स्थित कामाख्या पेट्रोल पंप के पास नवगछिया 0 माइल की ओर से आ रहे बाइक में अनियंत्रित हाइवा ने पीछे से ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार मोहम्मद मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक मोहम्मद सज्जाद घायल हो गया। दोनों युवक की पहचान नवगछिया थाना क्षेत्र के उजानी गाँव के मोहम्मद फारूक के पुत्र मोहम्मद मासूम और घायल के पिता मोहम्मद अंजार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर 2 घंटे के लिए एनएच 31 जाम कर दिया। 2 घंटे बाद नवगछिया अंचलाधिकारी विश्वास आनंद, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव, वार्ड पार्षद मुन्ना भगत, नवगछिया थाना पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। जाम हटाने के बाद लाश को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंचलाधिकारी विश्वास आनंद ने मृतक के परिजनों को 4 लाख की मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया है। 4 लाख रुपया मृत्यु अनुदान है। सड़क दुर्घटना में, सामूहिक दुर्घटना अगर होती है तो जल्द से जल्द इन लोगों को ये भुगतान कर दिया जाएगा। 10 वर्ष पूर्व लिखित परीक्षा में सफल होने के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता के कारण शारीरिक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होमगार्ड के जवान लगातार अधिकारियों के पास पहुंचकर फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बुधवार को लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी जिलाधिकारी के पास पहुंचे और उन्हें आवेदन देकर जल्द से जल्द शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की मांग की। अभ्यर्थी विवेक कुमार ठाकुर ने बताया कि जिले के सैकड़ों लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होमगार्ड के जवान लगातार अधिकारियों के पास शारीरिक परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग को लेकर चक्कर काट रहे हैं। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आत्मदाह का भी प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन मौन है। जिला प्रशासन ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग का 2011 में होमगार्ड का बहाली निकला था, लेकिन अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बहाली का बार बार डीएम साहब के पास जाते हैं, कमांडेंट साहब के पास जाते हैं, तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, मौखिक आश्वासन कि बहाली होगी। हम लोग का सर एज एक्सपायर कर चुका है, हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कई बार आवेदन भी हम लोग डीएम साहब को भी दिए, कमांडेंट साहब को भी दिए, लेकिन आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं लिया गया है। सर हम लोग परेशान हो चुके हैं। तो कई बार हम लोग आवेदन में ये भी दे चुके हैं कि अब हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। हमारे कुछ साथी इससे पहले आत्मदाह भी कर चुके हैं, हाथ उनका जल चुका है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के कानों में अभी तक हम लोग की बात नहीं पहुँची है। हम लोग का बहाली कब प्रक्रिया पूरा होगा, इसका कौन जवाब देगा। भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भागलपुर की जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए जिले में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता रथ भागलपुर के मनाली चौक से रवाना किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जागरूकता रथ पूरे जिले का भ्रमण कर लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग करने और मास्क लगाने की अपील करेगा। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष ने भी लोगों से संक्रमण से बचाव को लेकर जरूरी टिप्स दिए और एहतियात बरतने की अपील की। कोरोना का जागरूकता अभियान है। कोरोना जिसको लोग मान लिया है कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कोरोना जिंदा है और ये ठंड का समय है, इसमें कोरोना का वायरस ज़्यादा देर तक टिका रहता है। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में
जहां सरकार इतनी एक्टिव है फिर भी वहां कोरोना ने दोबारा दस्तक दिया है और तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारा शहर गरीबों का शहर है, यहाँ फिर से यदि लॉकडाउन होगा तो फिर भूखे मरने की स्थिति लोगों को आ जाएगी, लोग घर में कैद रहने के मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में हमारा सचेत करना जवाबदेही है। जीवन जागृति सोसाइटी इसके लिए पुनः से जागरूकता अभियान लेकर आई है। केंद्रीय कारा जेल में बंद बेगूसराय जिले के नीरज कुमार की मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराने आए मृतक के बहनोई अमर कुमार कमल बंधु ने बताया, नीरज की अचानक तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन द्वारा उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं उन्होंने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मृतक से मेरी बात हुई थी। मृतक हत्या का आरोपी था, जिसे कुछ दिन पहले बेगूसराय जेल से केंद्रीय कारा भागलपुर लाया गया था। बोल रहे थे जो हमारे सर में दर्द है, दूसरी बात और बुखार बोल रहे थे जो छूट नहीं रहा है। और छूट अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या रोग है नहीं है। जब हॉस्पिटल में हम आए 9 तारीख को परिवार समेत, तो हम पहचान नहीं पाए जो ये मेरा आदमी है। बिल्कुल ही खराब था, मुंह में जो पाउडर टाइप उजला टाइप लगा हुआ था, मुंह में माथा में बेड पे लगा हुआ था। जो भी हो, चूना हो या पिला दिया गया हो या जो भी वजह हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, छिड़काव किया गया हो, हम ये नहीं जानते हैं। लेकिन जो हम देखे तो हमको ये लगा जो जैसे इनको टॉर्चर किया गया हो। मुझे जो लगा अपना वो हम बोल रहे हैं। हिंदू धर्म में शुभ और पुण्यदायी माने जाने वाली देवोत्थान एकादशी के मनते ही शादी विवाह जैसे सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर भादो शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा करने के कारण चातुर्मास में विवाह और मांगलिक कार्य थम जाते हैं। फिर देवोत्थान एकादशी पर भगवान के जागने के बाद इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता है। भागलपुर जिले के नवगछिया इस्माइलपुर हाट में एक युवक के हाथ में पिस्टल लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक एक दुकान पर खड़ा है और उसने कमर से कट्टा निकाला और हवाई फायरिंग कर दी। आश्चर्य की बात यह है कि थोड़ी दूर पर ही इस्माइलपुर अंचल ऑफिस है और जहां सुरक्षा गार्ड भी प्रतिनियुक्त है। युवक बेखौफ हथियार लहराते हुए चहलकदमी कर रहा है। भीड़ भरे बाजार में युवक का इस प्रकार पिस्टल लहराना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल पैदा करता है। एक्ट 2 एटक, C2, BSNL समेत कई अन्य यूनियन अपनी मांगों को लेकर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इनकी प्रमुख मांगों में मासिक न्यूनतम मजदूरी 21,000 और मासिक पेंशन 10,000, NPS वापस लेने, जबरन सेवानिवृत्ति, निर्माण मजदूर, रिक्शा, ठेला, ऑटो, जुगाड़ चालक, घरेलू दाई, मोटिया आदि सभी असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। इसके अलावा आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी समेत कर्मियों को श्रमिक का दर्जा देने के समर्थन में हड़ताल की घोषणा की गई है। ऑल इंडिया सेंट्रल कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट SK शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण आज भारत का मजदूर वर्ग सड़क पर है। लोगों को 21,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी मिले, न्यूनतम मजदूरी उन्होंने घटा करके कम कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि लेबर के जितने भी कानून थे मजदूरों की सुरक्षा के लिए 45 कानून, उन कानूनों को उन्होंने 4 कोड बना करके भारत के मजदूर वर्ग के लिए गुलामी का दस्तावेज लिखा है। उसका भारत का मजदूर वर्ग विरोध कर रहा है। वो 8 घंटा काम को 12 घंटा काम करना चाहते हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं भारतीय मजदूर संघ भागलपुर के जिला मंत्री चित्तरंजन पांडे ने कहा, केंद्रीय श्रमिक संगठन की ओर से आयोजित चक्का जाम में भारतीय मजदूर संघ एवं इनके सहयोगी सभी संगठन भाग नहीं ले रहे हैं। भाजपा नेता विजय सिन्हा के बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में तिलका मांझी चौक पर विजय जुलूस निकाला और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जीत सुशासन की जीत है और बिहार में फिर से सुशासन का राज स्थापित होगा।
विजय जुलूस में पंकज सिंह, विनोद सिन्हा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी निर्वाचित हुए हैं, लखीसराय से लगातार 4 बार उन्होंने विजय प्राप्त की है। उनकी लोकप्रियता लखीसराय ही नहीं पूरे बिहार में नजर आती है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव हुआ करती थी, लेकिन जेल से आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जेल से कन्विंसिंग किया जाए। वहाँ उनके गठबंधन की सरकार है, उनके बाद हमारे कुछ विधायकों को प्रलोभन दिया गया, लेकिन वो भूल गए कि एनडीए के एक एक विधायक एकजुटता के साथ कायम है और किसी के प्रलोभन में डिगने वाले नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर भागलपुर के लोग कितने लापरवाह हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ तिलका मांझी चौक पर चेकिंग के दौरान मास्क नहीं पाए जाने पर 20 लोगों से 1000 जुर्माना वसूला गया। मास्क चेकिंग का नेतृत्व कर रहे एसआई अरुण कुमार सिंह ने बताया, कोरोना को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन शहर में पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में डीएम ने भी एक बैठक आयोजित कर गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। वहीं प्रशासनिक गाइडलाइन पालन कराने के लिए जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। कोरोना अभी हम लोग जैसा देख रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में कोरोना का द्वितीय संक्रमण प्रारंभ हुआ है। दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ऐसी जगहों पर ये सामने बातें आई हैं। इसको लेकर बिल्कुल हम लोग चौकस हैं और तत्पर हैं कि हम लोग अपने राज्य में, अपने ज़िले में जो हम लोगों ने अब तक जो सफलता हासिल की है कोरोना के संक्रमण को रोकने में, ये लगातार ये जारी रह सके। इसके लिए लोगों को लगातार मास्क पहनना है, क्योंकि कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। द्वितीय वेव जो हम लोगों ने देखा है वो बिहार में और भागलपुर में आने से बचना है हम लोगों को। इसके लिए सभी लोगों को मास्क पहनना है। सभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ विशेष रूप से इस चीज़ को अनुपालन कराने के लिए टीम बना करके इसका औचक निरीक्षण कराया जाएगा। और वैसे लोग जो मास्क का प्रयोग करते हुए नहीं पाए जाएंगे, ऑलरेडी आदेश निर्गत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे।